हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर H की जगह R भी ले सकते हैं, फिर PH भी ले सकते हैं। हम आगे एग्जांपल लेंगे। हम आपको बेसिक एक क्वेश्चन बता के दिखाते हैं। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई एडवांस में आता ही आता है हर एक साल। Hello everyone, welcome to IT and Mate. This is Aryan Prakash and I am pursuing my BTech from IIT Kharagpur. And in this video, I will discuss all about haloform reaction. haloform reactions के उसमें देखेंगे कि कैसे उसका मैकेनिज्म होता है, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ थ्योरी पॉइंट भी देखेंगे haloform के रिगार्डिंग। तो चलिए इस वीडियो में बने रहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से। जेईई एडवांस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं haloform के रिएक्शंस के बेसिस पे। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होगा। इस वीडियो के बाद आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा haloform के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आपके पास अगर कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन जाते हैं। This reaction is shown by the compound having methyl ketone or the compound which can be easily converted into methyl ketone। इसका मतलब क्या हुआ? ये haloform रिएक्शन कौन दे सकता है? haloform रिएक्शन किस किस के साथ हो सकता है? जब मिथाइल कीटोन का स्ट्रक्चर CH3 डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H या R या फिर PH, ये हमारा मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, ये ग्रुप जहाँ पे रहेगा वो haloform रिएक्शन देगा। ठीक है, कुछ रिएक्शंस है जिसमें ये रहने के बावजूद रिएक्शन वो नहीं देता, वो आगे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आप ये जान ले कि ये मिथाइल कीटोन जब प्रेजेंट रहेगा तो मैक्सिमम केसेस में वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, वो haloform रिएक्शन देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा और द कंपाउंड विच कैन बी इजिली कन्वर्ट इनटू मिथाइल कीटोन, और वैसा कंपाउंड जो इजिली कन्वर्ट हो सकता है मिथाइल कीटोन में। जैसे एक आपको आगे एग्जांपल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे ये कंपाउंड, इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं मिथाइल कीटोन में। इसको मिथाइल कीटोन में ये ऑक्सीडाइज करेगा तो CH3 डबल बॉन्ड O CH3 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा मिथाइल कीटोन हो गया। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इट इज ए स्वीट स्मेलिंग लिक्विड यूज्ड एज एनेस्थेटिक इन हॉस्पिटल। ये क्लोरोफॉर्म का है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है और एनेस्थेटिक के रूप में हॉस्पिटल में यूज किया जाता था पहले। एनेस्थेटिक मतलब किसी को बेहोश करना रहता है तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म उसको स्मेल करा दिया जाता था। फिर उसके बाद इट ऑक्सीडाइज इजिली इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड सनलाइट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जैसे CHCl3 ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। CHCl3 ये इजिली ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एयर जहां, इसका मतलब ऑक्सीजन, ये सनलाइट के प्रेजेंस में इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है? फॉस्गीन गैस बना देता है। ये फॉस्गीन हम COCl2, ये फॉस्गीन गैस है। फॉस्गीन गैस ये आपका NCERT का रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फॉस्गीन गैस बना देता है। CHCl3 ऑक्सीडाइज होके एयर और सनलाइट के प्रेजेंस में फॉस्गीन गैस बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आयोडोफॉर्म इज ए येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट्स इथेनोलिक सॉल्यूशन इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। ये भी NCERT से लिया हुआ पॉइंट है। एंटीसेप्टिक की तरह काम किया जाता है, काम होता है इसका आयोडोफॉर्म का। जब किसी कंपाउंड का रिएक्ट करते हैं NaOH प्लस I2, NaOH मतलब बेस, एक बेस ले लेंगे, COH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं, और I2 के प्रेजेंस में अगर येलो कलर का कंपाउंड क्रिस्टलाइन फॉर्म हो रहा है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसका मतलब दे रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीसेप्टिक। ये इसलिए मैं ये पॉइंट लिया हूँ ताकि आपको नीट में भी कुछ पॉइंट में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, जैसे एसर्शन रीजन के तौर पे। फिर इसको जेईई एडवांस में MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, या फिर पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें दिए रहेंगे। एंटीसेप्टिक, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, दिस कंपाउंड यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, और कुछ रिएक्शंस दिए रहेंगे और इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो आयोडोफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके कुछ रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्टिव मिथाइलिन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं मिथाइल कीटोन CH3। पहले इसका बेसिक रिएक्शन जान लेते हैं। यहाँ पे समझिए, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर H की जगह R भी ले सकते हैं, फिर PH भी ले सकते हैं। हम आगे एग्जांपल लेंगे। हम आपको बेसिक एक क्वेश्चन बता के दिखाते हैं इसका मैकेनिज्म। और यहाँ पे एक बेस लेते हैं NaOH प्लस I2। ठीक है, इसको रिएक्ट कराएंगे इस कंपाउंड के साथ। अब क्या करेगा? NaOH यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान में रखना। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Na प्लस OH माइनस, ये Na प्लस
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो OH माइनस क्या करेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बेस डायरेक्ट अटैक नहीं करता, स्ट्रॉन्ग बेस पहले H प्लस लेता है, कंपाउंड से H प्लस निकालने का कोशिश करता है, एसिडिक H, कौन सा H, एसिडिक H निकालेगा, सभी H नहीं निकाल सकता, एसिडिक H निकालेगा, ठीक है। तो एसिडिक H यहाँ पे कौन सा, एसिडिक H यहाँ पे ये OH माइनस इसे अप्रोच करेगा, यहाँ से एक H निकालेगा, CH3 में का एक H, तो CH2 माइनस बनेगा, और ये कंजुगेट बेस स्टेबिलाइज्ड है, स्टेबिलाइज्ड क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये स्टेबिलाइज्ड है। अब क्या करेगा, I2 है, ये हमारा एसिडिक एच था, यहाँ से H निकाला, फिर ये हमारा I2 है, I2 जो ये अब इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका है CH2 माइनस, I2 को अप्रोच करेगा, I2S I ऐसे निकलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा CH2I C डबल बॉन्ड OH, फिर इसके बाद OH अप्रोच करेगा, क्योंकि NaOH और I2 का कमी नहीं है, जब हम कंपाउंड लेते हैं कुछ नहीं दिया रहता, इसका मतलब वो एक्सेस में है। OH माइनस अप्रोच करेगा किसको, एसिडिक H को, ये हमारा एसिडिक H नहीं है, ये हमारा एसिडिक H है, क्योंकि यहाँ से अगर H निकाला जाए तो यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा, तो ये कभी स्टेबल होगा ही नहीं, तो H यहाँ से निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे जब H निकालेगा, यहाँ पे फिर वही स्टेप आएगा, H यहाँ पे जैसे CH2 एक H ऐसे लिख सकते हैं, OH माइनस H को लेके निकलेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस अगर यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, फिर से C डबल बॉन्ड OH, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि H प्लस को वहां से ले रहा है, H प्लस को यहाँ से ले रहा है, तो इसका पास जो इलेक्ट्रॉन था वो तो एज इट इज रह गया, तो वो माइनस चार्ज में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर I2 को ये देखेगा, इलेक्ट्रॉन रीच हो चुका, I2 को अप्रोच करेगा, एक I इधर से निकलेगा, फिर क्या कंपाउंड बन जाएगा, HCH I2 C डबल बॉन्ड OH, फिर इसी तरह OH माइनस एक बार और आएगा, फिर इस H को निकालेगा, फिर कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिर CI2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ठीक, फिर ये I2 को सर्च करेगा, फिर इधर से एक I निकलेगा, CI3 बनेगा और C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब OH माइनस आएगा, अब OH माइनस देखेगा कि इसके पास तो कोई एसिडिक H है ही नहीं, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अब इस C डबल बॉन्ड OH को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और O पे निगेटिव चार्ज आता है, लेकिन फिर O पे निगेटिव चार्ज जाने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर वापस आता है और एक सब्स्टिट्यूएंट को निकालता है, एक कंपाउंड जो इससे अटैच है उसे निकालता है, इसे कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, अब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, OH माइनस इसे अप्रोच करेगा, फिर इसे निकालेगा, तो क्या बन जाएगा CI3 माइनस, और इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इधर पहले से H था और एक OH, ठीक है, ये वाला H। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ये हमारा कौन सा एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड। अब ये हमारा फॉर्मिक एसिड बन गया, मिथेनोइक एसिड बन गया। अब यहाँ पे एसिड है और ये NaOH है, NaOH भी लिया गया है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा यहाँ पे NaOH, फिर यहाँ से एसिडिक H निकालेगा, एसिडिक H इस बार कौन सा है, ये वाला OH में का H जो हमारा यहाँ एसिडिक H है, C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये हमारा एसिडिक H निकल गया H प्लस, और ये O माइनस है, और Na प्लस OH माइनस में टूटा हुआ है ये कंपाउंड, तो Na से आके जुड़ जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट बन गया। और ये H प्लस किससे जुड़ेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो H प्लस इससे जाके जुड़ जाएगा और क्या बना देगा CHI3, ये हो गया हमारा आयोडोफॉर्म, ये हमारा हो गया आयोडोफॉर्म। अगर यहीं पे CHCl3 रहता तो ये हमारा हो जाता क्लोरोफॉर्म, CHI3 है तो ये हमारा हो गया आयोडोफॉर्म। तो बेसिकली कंपाउंड क्या बन गया, CH3 डबल बॉन्ड OH या R या फिर PH यहाँ पे रहेगा, तो और NaOH या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बेस CaOH का होल ट्वाइस I2 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा CHI3 आयोडोफॉर्म, ये येलो कलर का होगा कंपाउंड, प्लस सोडियम सॉल्ट, यहाँ पे H या R या PH और O माइनस और Na प्लस करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, ये हमारा रिएक्शन हो गया। ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन आयोडोफॉर्म का हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्टिव मिथाइलिन का। एक्टिव मिथाइलिन का पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं, एक्टिव मिथाइलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो एक्टिव मिथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा जो है एक्टिव मिथाइलिन है, ये ग्रुप CH2। अब यहाँ पे देखेंगे फिर NaOH और I2 ले लेते हैं, या फिर CaOH का होल ट्वाइस भी ले सकते हैं और I2 ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH COH का होल ट्वाइस, कुछ भी स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, ठीक। CaOH का होल ट्वाइस में एक अलग केस हो जाएगा, उसमें जो कंपाउंड बनेगा ड्राई डिस्टिलेशन में जाएगा, ड्राई डिस्टिलेशन में जाके फिर उसका हीटिंग इफेक्ट में हम आपको ड्राई डिस्टिलेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ग्रुप से ही कोशिश करेंगे बेस लेने का, NaOH या फिर KOH। अगर आपको CaOH का होल ट्वाइस एग्जाम में दे दिया जाएगा तो ड्राई डिस्टिलेशन वाला कंसेप्ट लगेगा। हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हीटिंग इफेक्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा वो हीटिंग इफेक्ट के बारे में। हीटिंग इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेईई एडवांस में आता ही आता है हर एक साल। तो आपको इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे CaOH का, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बन रहा, जो रिएक्शन प्रोडक्ट में हम क्या बताए थे, CHI3 प्लस क्या बना था, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बन रहा, ये सोडियम सॉल्ट बन रहा। अगर यहाँ Ca रहता तो इस साइड तो ट्वाइस हो जाता, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता, तो इस साइड ट्वाइस हो जाता, फिर ये ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस में जाता, ठीक है। तो ड्राई डिस्टिलेशन प्रोसेस आपको हम बताएंगे वो हीटिंग इफेक्ट में, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो के पर्सपेक्टिव से वो नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक्टिव मिथाइलिन का देख लेते हैं। अब एक्टिव मिथाइलिन में एसिडिक H निकालेगा, फिर वही कंसेप्ट, सबसे पहले ये आपको ध्यान में रखना होगा, NaOH जहां पे रहेगा वो बेस है, H प्लस खोजेगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस H प्लस निकालेगा कंपाउंड में से। तो H प्लस कौन सा एसिडिक H है, सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला H ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है O के साथ और इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है O के साथ। तो यहाँ से जो H प्लस निकलेगा, OH माइनस यहाँ से एक H को अप्रोच करेगा, H प्लस को निकालेगा, तो फिर कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH और C डबल बॉन्ड यहाँ पे एक माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अब फिर I2 है, I2 है तो I के फॉर्म में रहेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, तो अब फिर I को अप्रोच करेगा, एक I इधर से निकलेगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CHI C डबल बॉन्ड O CH3। फिर एक स्टेप और होगा, OH माइनस रिएक्ट करेगा, फिर I2 के साथ करेगा, तो फिर क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CI, C के साथ 2 I लग चुका रहेगा, I और I, C डबल बॉन्ड O CH3। अब फिर OH माइनस देखेगा, OH क्योंकि ये एक्सेस में लिया गया हुआ, OH माइनस अप्रोच करेगा। अब देखिए यहाँ पे एसिडिक एसिड है नहीं, तो अब क्या करेगा, एडिशन एलिमिनेशन, अभी आपको बताए थे एडिशन एलिमिनेशन करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, इस पे अटैक करेगा या फिर इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इधर से ये कंपाउंड निकालेगा, एडिशन एलिमिनेशन। क्योंकि ये एसिड डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो कंपाउंड रहेगा, जैसे Cl हो गया, NH2 हो गया, OR हो गया, ये सब हो गया हमारा एसिड डेरिवेटिव, ईस्टर हो गया, ये सब हमारा हो गया एसिड डेरिवेटिव। तो एडिशन एलिमिनेशन होता है, OH माइनस अटैक करेगा, इधर से निकलेगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप, ये अगर स्टेबल होगा एसिडिक, ये हमारा एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे एडिशन एलिमिनेशन होगा, फिर कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 और इधर OH माइनस रहेगा, इधर माइनस आ जाएगा एक चार्ज, प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 और ये OH, ये अब हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया एसिड, ये हमारा क्या हो गया एसिड, इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CI2 माइनस, फिर I2 है इसके पास I, ये इसे अप्रोच करेगा, इधर से I निकलेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CI3, ठीक। अब फिर OH माइनस इसके पास है, OH माइनस इधर अप्रोच करेगा, इसे निकालेगा, एडिशन एलिमिनेशन, तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस CI3 माइनस। अब यहाँ पे से एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिड यहाँ पे से H प्लस निकलेगा, NaOH का Na प्लस इससे आके अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऐसा कंपाउंड बन चुका है, दो एसिड वाला कंपाउंड बन चुका है, दो इथेनोइक एसिड बन चुका है, तो लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इधर का H प्लस इससे आके अटैच होगा, तो CHI3, ये कंपाउंड इधर बन गया आयोडोफॉर्म, और टोटल कंपाउंड क्या बन गया, CHI3 प्लस ट्वाइस ऑफ इथेनोइक एसिड, ये हमारा इथेनोइक एसिड का सॉल्ट, ठीक, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो क्या देखिए आपने,
यहाँ पे कि एक्टिव मिथाइलिन जो होगा वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक, एक्टिव मिथाइलिन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट विथ NaOH X2। ये बेस है हमारा, X2 की जगह I2 भी ले सकते हैं, सॉरी आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो X2 की जगह यहाँ पे I होगा I2। अब इसमें से कौन कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, तो सबसे पहले ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म दे सकता है, हाँ बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके पास मिथाइल कीटोन है, एसिडिक H इधर वाला H है तो इधर वाला एसिडिक H है तो निकलेगा इधर से 3H निकल जाएगा, Ci3- बनेगा, फिर लास्ट में OH- अटैक करके सॉल्ट बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बना के फिर H+ निकलेगा और इधर अटैक कर देगा तो CHI3 इधर बन जाएगा। ये हमारा रिएक्शन आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, पहला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा, अब इसमें बात कर लेते हैं दूसरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं। अब देखिए एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ दूसरे वाले का, CH3 C+Cl। अब देखेंगे कि OH- आएगा, फिर इधर से एसिडिक H निकालेगा और टोटल कंपाउंड लास्ट स्टेप तक क्या बन जाएगा, Ci3C+O और Cl। लेकिन अब क्या होगा कि OH- जब अटैक करेगा तो इस बार ये कंपाउंड नहीं निकलेगा, इसके बदला ये कंपाउंड निकलेगा Cl-, क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, Ci3 एज इट इज रहेगा, C+OH और यहाँ पे Cl- निकलेगा। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिया। आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या कंपलसरी होना चाहिए, CHI3 फॉर्मेशन होना चाहिए, यही येलो कलर में कन्वर्ट होगा तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, CH3 C+O Cl आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह यहाँ पे कोई भी और एसिड डेरिवेटिव रहेगा, एसिड डेरिवेटिव, वहां पे हम क्या बताए थे कि जब कंपाउंड में CH3 C+O यहाँ पे H रहे या फिर R रहे या PH रहे तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे एसिड डेरिवेटिव रहेगा तो इसके जगह यहाँ पे Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है, SH हो सकता है, OC+O R हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, और भी बहुत सारा कंपाउंड हो सकता है, जैसे Cl हो गया, Br हो गया, और फिर एक दो और हो सकता है जैसे OR हो गया, OH हो गया। तो ये सब जब रहेगा एसिड डेरिवेटिव में तो समझ लीजिए कि वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर ले, NH2 रहेगा, SH रहेगा, OCOR रहेगा, Br रहेगा, OR रहेगा, OH रहेगा, Cl रहेगा, Br रहेगा, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा इस वाले केस में। ठीक, OR का एक स्पेशल केस है, वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ये वाला स्पेशल केस। ठीक, अब इसका देखते हैं ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं देगा। जी बिल्कुल देगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिव मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन वाला केस अभी आपको बताए थे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो एक्टिव मिथाइलिन आप जहाँ देखेंगे वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि इधर भी C+O है, इधर भी C+O है, ये CH2 है, ये एक्टिव मिथाइलिन है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मैं लास्ट में बात करूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेता हूँ कि जैसे मैं एग्जाम स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि एसिड या तो मिथाइल कीटोन या जो इजीली कन्वर्ट हो जाए मिथाइल कीटोन में वो देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब देख लेंगे, ये अभी बताया CH3CH2OH है, OH- है, OH- क्या करेगा, NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, जब स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तभी OH का यहाँ से H निकल सकता है। अगर NH4OH रहता है, ये वीक बेस है, तो ये वीक बेस इसका H+ नहीं निकाल पाएगा, OH का H निकालना इतना आसान बात नहीं होता है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, OH चाहिए या फिर KOH चाहिए, तो वो सब रहेगा तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो H+ निकलेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2O-। अब यहाँ पे I2 है हमारे पास, I2 ये से अप्रोच करेगा, I निकालेगा तो CH3CH2O I बन गया यहाँ पे। फिर OH- आएगा, यहाँ से H निकालेगा, क्योंकि H- यहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्यों निकलेगा, यहाँ से क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि O यहाँ पे लगा हुआ, O इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो ये इसे खींचेगा -I इफेक्ट के कारण, तो यहाँ पे I- हल्का स्टेबल होगा इस एज कम्पेयर टू यहाँ। तो यहाँ से फिर H+ निकालेगा, CH3CH, अब यहाँ से H+ निकालेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, O और I है, O- चार्ज इधर जाएगा, I को इधर से निकाल देगा, I- अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो CH3। एक एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्यों ऐसा निकाला गया, क्यों OH- अटैक किया, क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। I- यहाँ पे गुड लिविंग ग्रुप है, OH जब माइनस चार्ज इस पे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है तो इधर से I निकल जाएगा, CH_O। ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल कीटोन। स्ट्रक्चर इसे देखेंगे, ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल कीटोन। इसका नाम है
इथेनल एल्डिहाइड ग्रुप का हमारा ये कंपाउंड है इथेनल। ये C डबल बॉन्ड O CH3 हमारे पास आ गया। अब ये आराम से दे देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते थे, इसे भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ये C डबल बॉन्ड O CH3 के फॉर्म में इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसे नहीं कर सकते, ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एसिडिक H है ही नहीं। यहाँ पे एक H होगा एसिडिक H, यहाँ पे इसके पास एसिडिक H है ही नहीं। ठीक, तो ये नहीं देगा। अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं। X है, X की जगह यहाँ पे ClBr। अब देखेंगे यहाँ पे ये देगा CH3CX, X की जगह ClBr कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे H है। अब देखेंगे NaOH माइनस। अब तो ये बेस है, लेकिन यहाँ पे एसिडिक H है ही नहीं, एसिडिक H है नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बेस OH माइनस पहले बेस की तरह काम करेगा। पहले उस आयोडोफॉर्म रिएक्शन में भी मैंने बताया कि पहले ये किसकी तरह काम कर रहा था, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह H+ निकाल रहा था। जब H+ उसके पास बचा नहीं तो किसकी तरह काम किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। OH माइनस इधर अटैक करेगा, X को इधर से निकाल देगा, तो CH3OH H ये बन गया हमारा कंपाउंड। फिर एज इट इज किसकी तरह बन गया, ये वाला फर्स्ट वाले की तरह प्रोसीड करेंगे, फिर ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो बेसिकली दिमाग में क्या रखना है कि ये वाला कंपाउंड नहीं देगा जिसके पास एसिडिक H नहीं है। फिर X जब रहेगा, आपको पूरा मैकेनिज्म बता दिए, मैकेनिज्म समझा दिए। आपको किस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो आप बता सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन था, उसे मैं ले लेता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट या फिर नॉर्मली ईस्टर का। ठीक, इसे अब मैं एग्जांपल में ले लेता हूँ। अब देखेंगे, अब इसका एग्जांपल लेता हूँ, MEC डबल बॉन्ड OR। आर की जगह यहाँ पे ET के अलावा, इथाइल ग्रुप के अलावा, इथाइल ग्रुप के अलावा कोई भी कंपाउंड रहेगा R ग्रुप का, या फिर मिथाइल हो, चाहे प्रोप का हो, ब्यूट का हो, पेंट का हो, हेक्स का हो, किसी का भी होगा, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा एक्सेप्ट इथाइल ग्रुप। यहाँ पे अगर इथाइल ग्रुप रहेगा तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मैं बताता हूँ कैसे। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारा कंपाउंड बन गया इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नोमेनक्लेचर में IPC में पिछले क्लास में बताए थे कि O वाला कंपाउंड पहले आएगा, इथाइल फिर इथेनोएट। अब देखेंगे यहाँ पे OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक H निकालेगा। एसिडिक H किधर से निकालेगा, या तो इधर से निकाल सकता है या तो इधर से निकाल सकता है। इधर से निकालेगा रेजोनेंस स्टेबिलाईज, इधर से निकालेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा O का, तो इधर से निकालेगा Me से, तो इधर से निकालेगा तो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये बन गया। फिर इसी तरह निकालेगा I2 के साथ रिएक्ट करके, तो यहाँ पे बन जाएगा CI3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, लास्ट स्टेप ये बन गया। फिर OH माइनस इधर अटैक करेगा और निकालेगा किसे, इसे नहीं, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव मैंने बताया था, एसिड डेरिवेटिव है ये कंपाउंड, ये कंपाउंड एसिड डेरिवेटिव है। यहाँ पे देख ले एसिड डेरिवेटिव है, ये ईस्टर एसिड डेरिवेटिव होता है। तो इधर अटैक करेगा, एडिशन एलिमिनेशन, इधर इसे निकालेगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, CI3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या बन गया CH3 CH2 O माइनस। वेट, अभी ये रिएक्शन खत्म। अभी आप बोलेंगे कि ये तो अब आयोडोफॉर्म टेस्ट दिया ही नहीं, आयोडोफॉर्म दिया ही नहीं, CHI3 बना ही नहीं। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, ये एसिड है, H+ निकालेगा, NaOH है ना हमारे पास, NaOH और I2 है ना, तो NaOH बेस है, H+ यहाँ से निकाला, H+ आके इसके साथ अटैच हुआ, O- है, H+ इसको जरूरत है, तो इसके साथ OH आके जुड़ गया, तो बना क्या CH3 CH2OH प्लस CI3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+, हमारा सोडियम साल्ट बन गया। अब देखेंगे कि ये वाला मैंने आपको बताया है अभी जस्ट पीछे स्लाइड में कि ये वाला रिएक्ट करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अभी जस्ट मैंने बताया कि ये अभी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला मैंने कंपाउंड अभी जस्ट बताया इसका मैकेनिज्म कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसलिए ये वाला कंपाउंड फिर इसका फर्दर मैकेनिज्म होगा और इसमें से बनेगा CHI3 हमारा, इस वाले कंपाउंड से, इधर से नहीं, इस वाले कंपाउंड से बनेगा CHI3 और कंपाउंड ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा आयोडोफॉर्म के रिगार्डिंग। आयोडोफॉर्म के रिगार्डिंग एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पे CH3 लगा हुआ, CH3 लगा हुआ और CH3 लगेगा।
लेकिन ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों नहीं देगा भाई? इसके पास तो मिथाइल कीटोन भी है ये वाला ग्रुप, और ये एसिड डेरिवेटिव भी नहीं है। तो ये मिथाइल कीटोन इसलिए नहीं देगा क्योंकि OH माइनस यहाँ पे अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, OH माइनस यहाँ पे अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है CH3 CH3 CH3, ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, स्टेडिक हिंड्रेंस होगा, OH माइनस इधर अटैक ही नहीं कर पाएगा, अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, इसलिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक। आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लोरोफॉर्म का जितना भी, आयोडोफॉर्म का जितना भी रिएक्शंस था, मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश किया है यहाँ पे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपको हम पूरे मैकेनिज्म के साथ, एग्जाम्पल के साथ करवाते रहें। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी लेके मैं करवाऊंगा जो जेईई एडवांस के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नीट के लिए एक अलग क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। जेईई एडवांस के लिए मैं इस टाइप के छोटे छोटे टॉपिक लेके वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।